जय उत्तराखंड दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं? शैलचित्र एवं गुफा, मृदभांड एवं कंकाल, पाषाण एवं धातु उपकरण या उपरोक्त सभी। तो मैं अलग अलग जगहों से सब के सब मिले हैं। कुछ कुछ कहीं पे शैलचित्र, कहीं पर गुफाएं, कहीं पे मृदभांड, कहीं पर कंकाल, कहीं पे पाषाण उपकरण, कहीं पे धातु उपकरण। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों के अकेले या समूह में नृत्य करते चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए लाखोड़ियार या गुफा, लोथाप गुफा, ग्वारख्या गुफा या हुडली गुफा। चार गुफाओं के नाम दिए गए हैं आपको, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाखोड़ियार। अल्मोड़ा के बाड़ा, छीना के दल बैंड और सुयाल नदी के तट पर स्थित है लाखोड़ियार। चमोली जिले के डुगरी गांव में स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? ग्वारख्या गुफा, लाखो गुफा, किमनी गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वारख्या गुफा, जहाँ से हमें मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये है अलकनंदा नदी के तट पर। आपको ये फैक्ट्स भी याद रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लोथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़। तो लोथाप पड़ता है हमारा अल्मोड़ा में। लाल रंग के चित्र हैं लोथाप में, लाल रंग के चित्र मिलते हैं लोथाप में। उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फरकोट है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या देहरादून। तो कफ्फरकोट पड़ता है अल्मोड़ा में। सीधा और सरल क्वेश्चन याद रखने के लिए है, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? फलसीमा, पूनाकोट, बनकोट या बाड़ा छीना। तो योग करती हुई जो मूर्तियां हैं या योग करते हुए जो चित्र हैं वो हमें फल सीमा से प्राप्त होते हैं। आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि हम योग करने से भी स्वस्थ रहते हैं और फल खाने से भी स्वस्थ रहते हैं। हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आदि गांव, मलारी गांव, भटवारी गांव या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलारी गांव। चमोली का मलारी गांव, जो जहां पर बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। चमोली जिले के किस गांव में किस वर्ष 1956 में महापाषाणकालीन शब्द खोजे गए? मलारी, कोश, नीति या कैलाशपुर। मलारी में खोजे गए थे 1956 में, और ये खोजे गए थे शिव प्रसाद डबराल द्वारा। शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराला हो गया, सॉरी, डबराल द्वारा खोजे गए थे ये 1956 में। मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, नर कंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए? गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, सीधे सुमन विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के लोगों द्वारा खोजे गए थे मिट्टी के बर्तन, नर कंकाल और अन्य पुरातात्विक चीज़ें। उत्तराखंड से गैरिक सदृश मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा जाता है ये क्वेश्चन। भाद्राबाद, बाड़ाहाट, बनकोट या किम। तो हरिद्वार के भाद्राबाद से पाए गए हैं गैरिक सदृश मृदभांड। आप सभी को याद रखनी है चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृदभांडों से मिलते हैं? मलारी, नौला जैनल, सानड़ा बसेड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सानड़ा बसेड़ी से हमें सदृश धूसर मृदभांड मिलते हैं। उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखोड़ियार, फड़का नौला, गोरखा उड़ियार ये सभी। तो ये सभी तो नहीं होंगे, सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ से नागफनी का शैल चित्र प्राप्त हुआ है और वो है हमारा ऑप्शन ए लाखो उड़ियार। सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही भव्य नागफनी के आकार का शैल चित्र प्राप्त हुआ है हमें। उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? बाड़ाहाट, उत्तरकाशी, बनकोट, पिथौरागढ़, किमनी, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो पिथौरागढ़ के ऑप्शन बी, यानी पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से। प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन अस्तित्व है? 4 कथन दिए गए हैं, देखना है आपको कौन सा गलत है। इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है, बिल्कुल सही।
पाषाणकालीन शवगार रामगंगा हट्टी से प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। 8 ताम्र मानव आकृति उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई है। चित्रित दूसरा मृदबाण के साक्ष्य गढ़वाल क्षेत्रों से प्राप्त हुए, ये भी सही है। तो 8 ताम्र मानव आकृति हमने पिछला ही क्वेश्चन देखा, अभी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, उत्तरकाशी से नहीं, हमें हुई है वो बनकोट पिथौरागढ़ से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो एक गलत स्टेटमेंट या गलत कथन है। वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्या कहलाता है? अच्छा जी, ऐसा काल जिसके पास हमारे पास साहित्यिक स्रोत तो है लेकिन उसकी जो भाषा है, उसकी जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं पाते, तो उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, पौराणिक काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद ऐतिहासिक काल। आप वीडियो में अपने आप भी आंसर दे सकते हैं, वीडियो को देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर दें, अपनी प्रैक्टिस करें। उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या रामायण? वैसे तो हमारा उत्तराखंड का उल्लेख चारों ही ग्रंथों में मिलता है, लेकिन सबसे सर्वप्रथम और सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, ये सभी। तो ये तीनों ही नाम उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी ऑप्शन डी ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, देव भूमि, सब बोला जाता है। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत जिक्र होता है। अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौष्टकी ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण या गोपत ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तरकाशी में रहने वाले लोग अच्छे से जानते होंगे, हिमवंत, माया क्षेत्र, बाड़ाहाट या अलकापुरी। और ये याद होना चाहिए ऑप्शन सी, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का पुराना नाम या पौराणिक नाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य या फिर कह सकते हैं पाली भाषा में ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? माया क्षेत्र, हिमवंत, खसदेश या मानस खंड? तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हिमवंत के नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत के किस पर्व में गंगाधर हरिद्वार के भृंगतुंग की यात्रा का वर्णन मिलता है? महाभारत को अलग अलग 18 पर्वों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा वन पर्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है भीष्म पर्व, सभा पर्व भी एक पर्व होता है उसका, और गंगाधर हरिद्वार से भृंगतुंग की यात्रा का वर्णन हमें मिलता है महाभारत के वन पर्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रित्सु, पांचाल, पुरु या अज? जब वेदों की बात करते तो वेदों के समय पे, अगर जो आज का हमारा उत्तराखंड है वहाँ पे किसका राज हुआ करता था? तो ऑप्शन ए त्रित्सु का राज कहा जाता है, उस समय पर हुआ करता था। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत क्या है? स्कंद पुराण में उत्तराखंड के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, केदार खंड और मानस खंड, और गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है केदार खंड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार या दुगड्डा? बहुत से लोग हरिद्वार को आंसर बताते हैं, तो हरिद्वार नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटद्वार, गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार। उत्तराखंड के किस क्षेत्र स्थान को मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना जाता है? गोविशाण, ये गोविशाण होना चाहिए पूरा, गोविशाण होगा ये, अलकापुरी, वीरभद्र या कालोडा? ये कालो का डांडा होगा, कालो का डांडा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, अलकापुरी। फूलों की घाटी से लेके बद्रीनाथ तक के क्षेत्र को अलकापुरी कहा जाता था, और हमारे जो पूर्वज कहा जाता है मनु, उनका भी आदि निवास वही था। गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ आश्रम स्थित है? विसोन पर्वत, मनसार, ज्योतिषपुर, भृंगतुंग? तो देखिए ये जो क्वेश्चन बताया गया ये थोड़ा अलग बनाया गया है, विसोन पर्वत। तो इसका आंसर तो वैसे होगा ऑप्शन ए, विसोन पर्वत। वैसे बहुत बार टिहरी भी आता है, तो टिहरी में ही ये विसोन पर्वत है, तो ऑप्शन ए विसोन पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? हिमयाण पट्टी, विसोन पट्टी, सितोंस्यू पट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो देवप्रयाग में एक क्षेत्र है सितोंस्यू पट्टी। माना जाता है कि जब सीता माता धरती में समाई थी तो वही स्थान है जहाँ पर सीता माता धरती फाड़कर उसमें समा गई थी। तो ऑप्शन सी, सितोंस्यू पट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामायण काल के बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, उसकी राजधानी थी अलकापुरी, ज्योतिषपुर, सौम्यकाशी या भृंगतुंग? तो ऑप्शन बी, ज्योतिषपुर, जो आज का जोशीमठ है, बाणासुर की राजधानी हुआ करती थी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? भृंगतुंग, केदाराश्रम, तपोभूमि या अलकापुरी? तो ऑप्शन ए भृंगतुंग, केदारनाथ का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है भृंगतुंग के नाम से, ध्यान रखिए सभी।
कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कणव आश्रम में की थी। यह किस नदी के तट पर है? भागीरथी, अलकनंदा, मालिनी या यमुना? तो मालिनी नदी के तट पर है कणव आश्रम हमारा, जिसका वर्तमान नाम है चौका घाट। यहीं पर कहा जाता है भरत का जन्म हुआ था, जो उसका शकुंतला का पुत्र था। उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी या पिथौरागढ़? गेरुआ रंग की संस्कृति की सभ्यता का नगर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हरिद्वार। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने गढ़वाल क्षेत्र की बात करी, अब कुमाऊं क्षेत्र की बात करेंगे। तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए सीधा सीधा शब्द है मानसखंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंदा पर्वत से लेके और काली नदी तक मानसखंड बताया जाता है। वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर? तो विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में आप लोगों को सबको पता ही होगा लगभग। उनका एक अवतार था कुर्मा अवतार, जिस कुर्मा से बना कुर्मू, और कुर्मू ही आगे जाके बना कुमू, और कुमू से बना कुमाऊं। तो कुर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुर्मा अवतार, या फिर जो भी आप कहते हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग क्षेत्रों में। कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में स्थित किस स्थान से यक्षों के निवास के साक्ष्य मिलते हैं? तो यक्षों का निवास हुआ करता था एक समय पर उत्तराखंड में भी, और उसकी पुष्टि हमें किस जगह से होती है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जाखन देवी, बैरीनाग, बासुकीनाग, पिंगल नाग मंदिर। तो 2 नाग मंदिर है, 3 नाग मंदिर और एक जाखन देवी। तो तीनों नाग मंदिर से हमें तो नागों की पुष्टि होती है, नाग मंदिरों की पुष्टि होती है, और जाखन देवी मंदिर से हमें यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। महाभारत काल में कुर्मांचल में निम्न से किन किन जातियों का निवास होता था? किरात, यक्ष, खस, ये सभी। तो किरात भी हुआ करते थे, यक्ष भी हुआ करते थे, अभी पीछे देखा हमने, और खस भी हुआ करते थे। ऑप्शन डी ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई तालेश्वर, बाड़ाहाट, लाखा मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो लाखा मंडल का जो क्षेत्र है वहाँ से हमें छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है ये, जो यदुवंश या फिर आप कह सकते हैं यदुवंश से संबंधित थी। राजकुमारी ईश्वरा यदुवंश से संबंधित थी। जोशीमठ का प्राचीन नाम अभी हमने पीछे भी बताया, ज्योतिषपुर, ज्वालापुर, जिनमें से कोई नहीं, जोशीपुर। तो ज्योतिषपुर है जोशीमठ का पुराना नाम। ये ऑप्शन थोड़ा इधर उधर रखें, देख लीजिएगा, लेकिन सही आंसर है ज्योतिषपुर, जोशीमठ का प्राचीन नाम। उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख मिले हैं? लाखा मंडल, कालसी, माणा या फिर ये सभी? तो ऑप्शन देखिए, वो थोड़ा ऊपर नीचे रखा है, वो देख लीजिए। लेकिन कालसी से हमें शिलालेख प्राप्त हुआ है, अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक ने लिखा है कि मैंने सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी है, कोई भी दुखी ना हो, ऐसे ऐसे करके बातें लिखी गई है उसमें। निम्न से किस स्थान से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था? लाखामंडल, सिरोली, माणा। तो मैंने बताया राजकुमारी ईश्वरा यदुवंश यानी जो यादवों का वंश था उससे संबंधित थी, यमुना के पास उनकी राजधानी थी, और लाखामंडल से हमें राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुफाओं के अंदर दीवार पर लेख किस स्थान से प्राप्त हुए? देवप्रयाग, कल्पनाथ, गोपेश्वर, ए और बी दोनों। तो देवप्रयाग में भी एक स्थान है जहाँ से हमें गुफाओं के अंदर प्राप्त हुए हैं, और कल्पनाथ, ये कल्पनात्य लिखा गया है, यहाँ से भी हमें सही कल्पनात्य से भी प्राप्त हुए हैं। तो ए और बी इसका सही उत्तर जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं के उत्कीर्ण है? तो रुद्रशिव मंदिर में त्रिशूल लेख है, बहुत ही प्रसिद्ध लेख है, जिसमें एक सबसे पहला आपको नाम मिलता है नागपति नाग का, दूसरा अशोक चल, और अशोक चल का नाम भी मिलता है। तो ऑप्शन डी ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागवंश का सबसे प्रतापी राजा नागपति नाग। प्रथम और द्वितीय शताब्दी की कुशाणकालीन मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? मुनिगिरेती, सुमाणी, कंडारा। तो मुनिगिरेती और सुमाणी दोनों से ही प्राप्त हुए हैं हमें, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। धन्यवाद।